आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान उवाच है। इसमें भगवान कहते हैं, विषय इंद्रिय संयोगात् यत् तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसं स्मृतम्। अर्थात जो विषय के इंद्रियों के द्वारा विषय और इंद्रियों के द्वारा जो संयोग होते हैं, उस संयोग से शुरू में वो अमृत के समान लगते हैं, लेकिन परिणाम में वे विष के समान होते हैं। इस प्रकार के जो सुख हैं उसको राशि सुख स्मृति में बताया गया है। यानी राशि सुख उसे कहा गया है, उस प्रकार से उसे याद किया गया है। तो विषय, हर इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। जैसे आंख के विषय जो हैं वो रूप हैं, जैसे कान के जो विषय हैं श्रवण है, ध्वनि है। उसी तरह से जो घ्राण है उसके विषय जो है गंध है, और रसना है तो उसके विषय जो है रस हैं। जिह्वा जो है, त्वचा जो है तो उसका विषय स्पर्श है। तो इस तरह से इंद्रियों के ये सब विषय होते हैं, इसके साथ इंद्रियां संयोग करती हैं, और संयोग करने के बाद जो उसका परिणाम आता है, जो राग उससे उत्पन्न होता है, वह सुख या द्वेष उत्पन्न होता है तो दुख हो जाएगा। तो शुरुआत में अमृत समान लगता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भगवान सुख की बात कर रहे हैं। तो इंद्रियों के संयोग से होने वाले जो सुख हैं तो वे शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, और इसीलिए दुनिया के सारे लोग जो हैं और सारे प्राणी जो है इसमें फंसते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति को कुछ बहुत उद्यम नहीं करना पड़ता है, कुछ इसके लिए उसको अभ्यास नहीं करना पड़ता है, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है। बस विषय हुआ, उसका संयोग किए, अपने आप ही उससे सुख मिलने लगा। क्योंकि जो है हमारा मन मस्तिष्क इस तरह का बना हुआ है कि वहाँ संयोग हुआ तो अपने शरीर में इस तरह के हार्मोन अपने आप ही बनने लगते हैं माइंड में, और उससे जो है सुख होने लगता है। एंडोर्फिन हार्मोन बनते हैं, उससे सुख होता है। डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है, उससे सुख होने लगता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मिठाई खाना शुरू किए, तो उसके लिए कुछ हम लोग को तो वो करना पड़ता नहीं, अपने आप ही जो है रस इंद्रिय सक्रिय हो गई, उससे जो है वो हार्मोन्स बनने लगे, उसे अच्छा लगने लगा। तो चाहे हमारी काम इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, उसको अच्छा लग जाता है, चाहे श्रवण इंद्रिय है उसको अच्छा लग जाता है, या अच्छे दृश्य देख लिए, अच्छे गंध सूंघ लिए, फूल का गंध सूंघ लिए, तो उसमें हम लोगों को कोई बहुत महान तप नहीं करना पड़ता, कोई बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। सिर्फ विषय को थोड़ा पास लाना पड़ता है इंद्रियों के, बस हम लोग को एहसास शुरू हो जाता है। तो यह जो है सभी पशु जितने हैं, पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, इन सभी को, कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरिया वायरस जो कुछ भी है, उन सबको यह पता होता है। तो वो सभी इस तरह के संयोग से इस प्रकार के जो सुख हैं उसका आस्वादन करते हैं, और उसी से प्रेरित होकर के अपना कर्म करते हैं।
उन्हें कोई तप नहीं करना पड़ता है। जैसे सात्विक सुख के लिए तप करना पड़ता है, तो ये राशि सुख के लिए कुछ ऐसा तप नहीं करना पड़ता है। परंतु जो शुरू में ये अमृत समान जो लग रहा था, अब यह जिसका इसका जो परिणाम आएगा तो वह जो है विष की तरह मालूम पड़ेगा, यानी परिणाम में दुख आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप सुन रहे हैं, कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, मधुर संगीत है, लेकिन कितने समय तक लगेगा? जब वही समय दोहराता जाएगा, वही बार बार सुन रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा वह उबाऊ लगने लगेगा। फिर धीरे धीरे वह दुख कारक हो जाएगा। फिर धीरे धीरे शरीर प्रतिक्रिया करने लगेगा, इतना प्रतिक्रिया करेगा कि लोगों को नींद नहीं आती है, फिर भूख भी खत्म हो जाती है, भोजन किए रहते तो पचता नहीं है। इस तरह से कई रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और परिणाम में वह विष जैसा आने लगता है। उसी तरह से बढ़िया चीज अगर खा रहे हैं, उसका सुख ले रहे हैं, तो वही उसी की मात्रा बढ़ती गई, ज्यादा खाते गए, तो फिर वह जो है विष जैसा होगा, उल्टी होनी शुरू हो जाएगी, दुख बनेगा शरीर में, आम वात बन जाएगा। तो किसी भी प्रकार का जो बहुत ज्यादा इंद्रिय लोलुप होता है, काम वासना का सुख लेने के चक्कर में पड़ता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कितनी सेक्स कोई करेगा, कितनी बार करेगा, कितनी देर तक करेगा, थोड़ी देर के बाद तो फिर जो है समाप्त हो जाएगा। फिर वो जो है मुंह फेर करके इधर उधर चला जाएगा। तो वो थोड़ी देर का इंद्रिय सुख जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है, और उसका परिणाम जो है दुखकारी होता है। जब लंबा परिणाम आएगा तो दुख होगा। शुरू में थोड़ा सा सुख हो गया, धीरे धीरे जब उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, तो वो दुख कारक होता है, तमाम तरह के रोगों को पैदा करेगा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो परिणाम में दुखकारी होता है। तो ऐसा सुख जो परिणाम में दुख ले आता है, वैसे को राजसी सुख कहा जाता है। यह हमारे स्मृति में, यह हमारे संस्कार में, यहाँ पर स्मृतम का मतलब है कि हमारे संस्कार में इस तरह का पड़ जाता है। उसी संस्कार के कारण हम बार बार उस प्रकार के भोग की कामना करते हैं, लेकिन दुख के भी संस्कार आ जाते हैं, क्योंकि हमने उसे दुख भी भोगा हुआ होता है, तो वो फिर जो है विद्रोह कराता है। तो इस तरह से यह एक चेन बन जाता है सुख और दुख का। ऐसे लोगों को अगर स्वर्ग में भी स्थान मिलता है, तो स्वर्ग में भी स्थान मिलेगा, तो वहां क्या होगा? वहां भी उसे दुख होगा, क्योंकि वहां भी ग्रेडेशन होगा, वर्गीकरण होगा, ऊंच नीच होगा, तो वहां भी ईर्ष्या द्वेष राग होगा, तो वहां भी दुख हो जाएगा। तो परिणाम में सुख होते हुए भी परिणाम में दुख आएगा, भले तत्काल उसको सुख मिल जाए। तो स्वर्ग में भी उसे तत्काल को सुख मिल जाएगा, शुरुआत में वो अमृत जैसा मालूम पड़ेगा, परिणाम में विष जैसा होता है। विष जैसा का मतलब यह नहीं है कि वो मर जाएगा, तत्काल ऐसा नहीं है, मतलब वो कष्टकारी होगा, और लंबे समय में यह जन्म और मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए मरेगा तो जरूर ही। जैसे विष से भी मरते हैं, तो विष से तो एक जन्म में मरेंगे, लेकिन इसका जो विष है ना, ये हमें जन्म जन्मों तक मारता रहता है, जन्माता भी है, मारता भी है। तो यह भगवान कहना चाह रहे हैं कि परिणाम में यह विष जैसा है, यानी जन्म जन्मांतर का कारण है। यह मारेगा, फिर जन्माएगा, फिर मारेगा। इसी तरह से सुख और दुख का जो भंवर है, जो चक्र है, उसमें हम फंस जाएंगे और इस प्रकार के दुखों को भोगेंगे। तो ये राशि सुख है, इसका अपना आकर्षण है, और दुनिया के करीब करीब सभी लोग राजसी सुख की कामना करते हैं, आकांक्षा करते हैं, और इसी के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। परंतु जो समझ जाता है अपने ज्ञान से, वैराग से और अनुभवों से सीख जाता है कि नहीं, यह जो है परिणाम में दुखकारी होता है, फिर वह धीरे धीरे उस सुख की ओर बढ़ता है जिसका विलोप दुख नहीं होता है, यानी आनंद की ओर बढ़ता है। फिर उसे परमानंद की लालसा हो जाएगी, आनंद से भी बेहतर। तो परमात्मा के दर्शन से ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। यही भगवान यहाँ पर
बताना चाह रहे हैं। हरिओम।